दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस में काम करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये बात है कि हम किस पोस्ट पे जा रहे हैं, किस पोस्ट के लिए हमारे लिए बेस्ट होगा, कौन से पोस्ट में सबसे अच्छा रहता है भविष्य के लिए, ये सबसे चुनना अनिवार्य होता है। और बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं रहता है कि जब माइक्रो फाइनेंस में हम जाएंगे तो किस सा पोस्ट हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ये न जानकारी होने की वजह से लोग जाते हैं माइक्रो फाइनेंस में, फील्ड सर में ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ दिन के बाद माइक्रो फाइनेंस छोड़ करके घर चले आते हैं। लेकिन आज मैं माइक्रो फाइनेंस के भविष्य के बारे में इतना अच्छा बताऊंगा कि उससे आपका भी भविष्य बनने वाला है। और उसमें मैं ये 100% गारंटी दे सकता हूँ कि उस माइक्रो फाइनेंस में आप ज्वाइन करिएगा तो उसके बाद से छोड़ने का नाम नहीं लीजिएगा। बशर्ते इसमें किस पोस्ट पे ज्वाइन करना है और कितना सैलरी मिलने वाला है, क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आगे चल कर कितने देर में प्रमोशन होता है, सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि जो माइक्रो फाइनेंस है ना, उसमें जो टाइमिंग को लेकर के सबसे ज़्यादा इशू आता है और टाइमिंग का लिमिट नहीं रहता है। जैसे कि जो फील्ड ऑफिसर में काम करते हैं उन लोग को पता होगा, या जो लोग करके छोड़ दिए हैं या करने के लिए सोच रहे होंगे, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि फील्ड ऑफिसर में सुबह से लेकर के शाम तक काम करना पड़ता है, खास करके फील्ड ऑफिसर में। तो फिर माइक्रो फाइनेंस में कौन ऐसा पोस्ट है जिसमें हमको रिलैक्स मिले, अच्छा खासा सैलरी मिले, उसमें अच्छा प्रमोशन हो जाए, या उस कंपनी को हम छोड़ दे भी तो दूसरे कंपनी में अच्छा खासा पोस्ट मिल जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहते हैं, माइक्रो फाइनेंस में जब हम जाते हैं ना ज्वाइनिंग होने, तो हमारे सामने दो ऑप्शन होता है। एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट और एक होता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट में कौन से लोग जाते हैं और ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कौन से लोग जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सेल्स डिपार्टमेंट में वो व्यक्ति जाते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 12th का क्वालिफिकेशन है, 10th का क्वालिफिकेशन है, तो वो लोग सेल्स डिपार्टमेंट में जाते हैं। और जिनके पास ग्रेजुएशन लेवल का है सर्टिफिकेट, वो लोग चले जाते हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि छोटे से छोटे पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए इसमें ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। तो आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जाइए, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में चले जाइए, एयू स्मॉल फाइनेंस में चले जाइए, केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में चले जाइए। अब तो फिन केयर और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को मर्ज कर दिया है, दोनों एक ही में हो गया है। आप जिसमें चाहते हैं उसमें चले जाइए, लेकिन आप जब भी जाइए ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जाइए। उसके बाद से आप देखिए कि जो इसमें ऑपरेशन डिपार्टमेंट में अगर एक बार आप काम कर लेते हैं, ये रियलिटी है कि जब ऑपरेशन डिपार्टमेंट में फर्स्ट बार किसी भी माइक्रो फाइनेंस में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में जब आप काम करने जाइएगा, तो उसमें जो सैलरी होता है बहुत ही कम मिलेगा। 12 से 13 हज़ार रुपये स्टार्टिंग मिलेगा आपको। लेकिन एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जब आप 1 साल काम कर लीजिएगा और इसमें सैलरी नहीं बढ़ रहा है या प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो इस कंपनी को जब रिजाइन दीजिएगा तो दूसरे कंपनी को जब ज्वाइन करिएगा ना, माइक्रो फाइनेंस को और स्मॉल फाइनेंस बैंक को, तो उसमें 30 से 40% इसमें इंक्रीज कर दिया जाएगा आपके सैलरी में। जैसे कि मान लीजिए कि आपका माइक्रो फाइनेंस में किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप जॉब कर रहे हैं, तो उसमें 14 हज़ार रुपये सैलरी है, तो उसमें 30% या 40% उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। उतना सैलरी आपको मिलने वाला रहेगा। अब देखिए, जो एक्सपीरियंस लेटर होता है ना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, उसका सबसे ज़्यादा मायने रखता है माइक्रो फाइनेंस में। तो इसीलिए आप ये मत देखिए कि हमारा सैलरी इतना कम है। आप ये भी कर सकते हैं कि उसमें प्रमोशन लेकर के काम कर सकते हैं। उसमें प्रमोशन नहीं हो रहा तो दूसरे कंपनी में इसमें रिजाइन दे करके दूसरे कंपनी में ज्वाइन होइएगा तो उसमें अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और प्लस में कंप्यूटर कोर्स और उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। ये नहीं आपके पास कॉमर्स रहेगा तभी जा सकते हैं। आप आर्ट्स से पढ़ाई किए हैं, आप साइंस से पढ़ाई किए हैं, फिर भी आपका डिग्री मान्य होगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन देखता है ग्रेजुएशन का। आप किस डिपार्टमेंट से किए हैं, आर्ट्स से किए हैं, कॉमर्स किए हैं, साइंस किए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बशर्ते आप ग्रेजुएशन किए होंगे तो इसमें भर्ती हो सकता है आपका। हाँ, अगर आप इंटर किए हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है फील्ड ऑफिसर के लिए, और उसमें जाइएगा। उसमें भी प्रमोशन होता है 2 साल के बाद।
लेकिन सैलरी जो है कम मिलता है और चांस नहीं रहता है उसमें भविष्य के लिए। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि कितना प्रेशर हो रहता है माइक्रो फाइनेंस में फील्ड ऑफिसर के लिए, और जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है उतना प्रेशर नहीं रह पाता है। प्लस में टाइमिंग काफ़ी फिक्स रहता है। उन लोग का जो टाइमिंग रहता है सुबह में 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक टाइमिंग उन लोग का फिक्स रहता है। उतना टाइम तक उन लोग को ड्यूटी करना है, उसके बाद से ड्यूटी नहीं करना है। ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए है। तो बहुत ही बेहतरीन है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। खास करके जब एक बार में जब माइक्रो फाइनेंस में या स्मॉल फाइनेंस बैंक में जब ढुक जाइएगा ना, तो पता लग जाएगा कि कौन सा माइक्रो फाइनेंस सही है, कौन सा गलत है, किस में हम ज्वाइन करें। क्योंकि जितने सारे लोग उसमें जुड़े रहेंगे उनसे आप बात करिएगा, उनके संपर्क में रहिएगा, तब पता चलेगा कि हाँ कितना। बाकी इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।